साथियों, अगर आपको किसी से दोस्ती करनी हो, एक अच्छा पार्टनर ढूंढना हो या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो, आज के समय हर कोई अपनी हसरत सोशल मीडिया में पूरी कर लेता है। लेकिन असलियत में ये सोशल मीडिया कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, आपको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई एक घटना से आपको आज पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया के कितने बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हुआ ये कि जबलपुर के बेलखेड़ा का रहने वाला एक 19 वर्ष का युवक सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहता था, खासकर इंस्टाग्राम पर। अब इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की ने अपना नाम रागिनी शर्मा बताया और कहा कि वो नरसिंहपुर की रहने वाली है। इसके बाद दोनों में लगातार चैटिंग होती रही और फिर कुछ समय बाद इन दोनों में अच्छी खासी गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन लड़की ने युवक से कहा कि वो फिलहाल जबलपुर में है और जल्द ही नरसिंहपुर लौटने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो हम दोनों को मिलना चाहिए। अब इतना सुनते ही युवक बेहद खुश हो गया और फिर अपने रिश्ते में लगने वाले एक भाई के साथ वो जबलपुर के विजयनगर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद कुछ ही देर में लड़की भी वहां पहुंच गई और रागिनी को देखकर युवक बेहद खुश हुआ, क्योंकि इंस्टाग्राम प्रोफाइल में वो जैसी दिखती थी बिल्कुल वैसी ही थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर तीनों एक होटल में चाय पीने के लिए चले गए। फिर बातों ही बातों में लड़की ने युवक से कहा कि शताब्दीपुरम में मेरा घर है, वहीं चलते हैं। फिर चाय पीने के बाद तीनों शताब्दीपुरम के उस मकान के लिए निकल गए और जैसे ही तीनों वहां पहुंचे, लड़की ने युवक के भाई से कहा कि तुम कुछ खाने पीने का सामान और बियर ले आओ। इसके बाद युवक का भाई सामान लेने के लिए बाहर चला गया। अब कमरे में युवक और रागिनी दोनों अकेले थे, लेकिन इसी बीच रागिनी ने अपने दो साथी साहिल और विवेक को फोन किया और उनसे कुछ ऐसा कहा कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर रागिनी के दोनों साथी वहां पहुंच गए और जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ देर में युवती ने दरवाजा खोला, जिसके बाद दोनों जबरन अंदर घुस गए और गाली गलौज करने लगे। युवक को देखते हुए उन्होंने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसका वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाते हुए युवक से 1 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगवाकर तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। अब कमरे में जब इतना सब कुछ चल रहा था, तभी युवक का भाई जो बाहर सामान लेने के लिए गया था वो कमरे में पहुंच गया और उसने जब वहां का माहौल देखा तो वो भी बुरी तरह से घबरा गया। इसके बाद लड़की ने अपने दोनों साथियों के साथ दोनों भाइयों को धमकाना शुरू किया। कहा कि जल्द से जल्द हमें 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करो, वरना तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। अब ये सब सुनकर दोनों भाई बुरी तरह से डर गए, जिसके बाद उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अपने एक परिजन को फोन लगाकर सारी बात बताई और ये सब सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रागिनी और उसके दोनों साथी बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने तत्काल यादव कॉलोनी पुलिस चौकी में तैनात 2 आरक्षकों को बुलवा लिया। करीब 5 मिनट बाद ही दोनों आरक्षक वहां पहुंच गए और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, युवती ने पुलिस को यह बताना शुरू किया कि दोनों लड़के उसे कमरे में बुलाकर छेड़खानी कर रहे थे। अब ये सब सुनकर पुलिस कर्मियों ने भी उन दोनों भाइयों को धमकाना शुरू किया और कहा कि अगर लड़की ने शिकायत की तो तुम दोनों भाई जेल जाओगे। इतना सुनने के बाद युवक के परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी एसपी संपत उपाध्याय को दी और जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कोतवाली सीएसपी रितेश कुमार शिव को जांच के आदेश दिए। मीडिया खबरों के अनुसार इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में दोनों आरक्षकों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तब वे बिना महिला पुलिसकर्मी के मौके पर कैसे पहुंचे, और इसके अलावा उन्होंने इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं दी। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि प्राथमिक जांच के बाद दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या दोनों पुलिसकर्मी इस हनी ट्रैप मामले में शामिल हैं या नहीं। वहीं रागिनी, साहिल और विवेक तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने इस तरह से और कितने लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया है। तो साथियों, आप इस मामले से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज के समय आपको सोशल मीडिया में दोस्त कम और मौका परस्त लोग ज्यादा मिलेंगे। वैसे आप जबलपुर के इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।